हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 11th के बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूं। इसमें फेलर ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हो गया, क्या कमियां थी उसमें, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ क्या जरूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, क्वांटम मैकेनिक क्या है, बस इतना ही डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है ना। और तब हम अगले वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम नंबर, इसी में स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को लेते हुए आपको समझाएंगे। लेकिन पहले यहां तक मैं यहीं पर लिमिट कर दिया हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, पहले इसका मतलब आप समझ जाइए। तो यहां पर दो चीज पढ़ेंगे, एक तो फेलर ऑफ बोहर मॉडल और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्या चीज, उसका एक कंसेप्चुअल आइडिया आपको यहां पर दूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, रीजन्स फॉर द फेलर ऑफ बोहर्स मॉडल। पहले रीजन देखिए, रीजन का बोहर का मॉडल किस रीजन से फेल हो गया। दरअसल आपको पता है कि डी ब्रागली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यह मॉडल डिफाइन नहीं कर पाया। यह मॉडल वेव नेचर को तो कुछ बताया ही नहीं, केवल पार्टिकल नेचर तक ही रह गया। तो इन द लाइट ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रागली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, बोहर मॉडल ऑफ एटम बिकेम अनएक्सेप्टेबल। यानी डी ब्रागली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यह मॉडल समझाने में सफल नहीं रहा। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। बोहर मॉडल के हिसाब से इतना ही बात कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। बट however the path can be defined only if the velocity and position of the electron are known exactly। तो भाई जब पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। वेलोसिटी के बारे में बोहर का कोई ध्यान नहीं गया, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन होगा। तो अब मैं किसकी बात करना चाहता हूं, मोमेंटम की। वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन में मास है, तो या मिंटू भी मोमेंटम की बात नहीं कही उन्होंने, पोजीशन की बात नहीं कही बोहर ने, इसलिए बोहर की बात क्लियर नहीं हो पाई। एट द सेम टाइम विच इज द कंट्राडिक्टेड बाई हाइजेनबर्ग्स, विच इज कंट्राडिक्टेड बाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका जो है खंडन कर दिया गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने पूरी तरह से बोहर मॉडल के कंसेप्ट को खंडित कर दिया, उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। सिमिलरली द बोहर मॉडल डज नॉट टेक वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू कंसिडरेशन। बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का कोई आइडिया नहीं दिया गया है। तो इस तरह से डी ब्रागली ने वेव नेचर की बात कहा, मैटर की बात कहा, और वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब सारी बातें किस में कही गई हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, डी ब्रागली कंसेप्ट में। इसका कोई भी आइडिया बोहर मॉडल में नहीं मिलता है, इसीलिए बोहर मॉडल फेल हो गया। अब चलते हैं, तब बोहर मॉडल को ठीक करने के लिए एक नया मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझिए, क्योंकि इसको जब समझे रहेंगे तो अगले वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एंड क्वांटम नंबर। तो पहले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, तो देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक फॉलिंग स्टोन्स और मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात किया जाए तो न्यूटन का जो मोशन है, चलती हुई सड़क पर कार, गिरता हुआ पत्थर का टुकड़ा, चक्कर काटता हुआ प्लैनेट, ये सब माइक्रो बॉडी हैं। इनके मोशन की बात कही गई न्यूटन के हिसाब से क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन यह न्यूटन का जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन को नहीं बता पाया,
but it failed when applied to microscopic particles like electron, proton, atoms, molecules, etc. This is because it did not take into account the concept of dual nature of matter. क्योंकि न्यूटन का जो रूल था उसमें केवल वेलोसिटी था, वेव नहीं था। द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी भी वहाँ नहीं है, इसीलिए इसको नहीं लिया गया। तो अब इसके लिए एक नई ब्रांच, साइंस की नई ब्रांच की ज़रूरत पड़ी, साइंस की नई ब्रांच की ज़रूरत पड़ी जो कि वेलोसिटी भी बता दे, वेव भी बता दे, वेव नेचर बताए, वेलोसिटी बताए, पोजीशन, मोमेंटम, सारी बात का एक्सप्लेनेशन करे। तो वो कौन सी नई साइंस है? क्वांटम मैकेनिक्स। A new branch of science which takes dual nature of matter into consideration has been put forward and this is known as quantum mechanics. तो quantum mechanics क्या है? Quantum mechanics a branch of science which gives the details about the wave nature as well as particle nature of the microbodies. That science is known as quantum mechanics. तो इस अब यही है क्वांटम मैकेनिक्स, समझ लीजिए, जो कि किसी पार्टिकल के दो नेचर का एक्सप्लेनेशन करे, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, और उससे एसोसिएटेड एनर्जी का एक्सप्लेनेशन करे। तो उस साइंस को हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। अब अगले वीडियो में इसी क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड आप स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। मास्टर कैंप चैनल 11th क्लास के बच्चों को एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने में हम उनके साथ खड़ा हुआ है और आपकी सफलता के लिए शुभकामना करता है।